मैं कुसुम स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। यह कहानी है आईआईटी इंजीनियरिंग बाबा अभय सिंह की, जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं और फिलहाल कुंभ मेले में बाबा बने हुए हैं। अभय सिंह को जीवन के सत्य को जानने का गहरा जुनून था, इसलिए उन्होंने इस रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। कभी समाज ने उन्हें पागल कहा तो परिवार ने भी मान लिया कि अब वह पागल होते जा रहे हैं। वे फिलहाल महाकुंभ में हैं, जहां उन्हें काशी में जूना अखाड़ा के एक संत लेकर आए हैं। यहाँ अभय सिंह साधु वेश में रहकर कुंभ के अनुभवों को सीख रहे हैं और इस समय वह काफी वायरल हो रहे हैं। उनका जीवन एक अद्भुत यात्रा का उदाहरण बन चुका है, जो समाज की सीमाओं को पार करते हुए अपने सत्य की खोज में अग्रसर है। मीडिया टीम ने अभय सिंह से बातचीत की और उनकी पुरानी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश की है। कैसे वह आईआईटी छोड़ आस्था के रास्ते पर चल पड़े। बता दें कि अभय सिंह ने अपने पहले अटेम्प्ट में ही आईआईटी एंट्रेंस क्लियर कर दिया था। मीडिया के सामने अभय सिंह ने कहा कि मैं तो बस सीखने आया हूँ, किसी मत से जुड़ा नहीं हूँ, कहीं दीक्षित नहीं हूँ, कोई साधु या मन्नत नहीं हूँ। मुझे तो मोक्ष के लिए आने वाली हर बाधा को दूर करना है। जटाएं तो बहुत सुंदर होती हैं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी नीचे नहीं ऊपर गई है। मैं बिल्कुल फ्लूइड रूप में हूँ, मुक्त हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं अभय सिंह ने बताया कि आईआईटी मुंबई में जाने के बाद उन्हें अपनी लाइफ को लेकर चिंता हुई और उन्होंने सोचा कि अब वे क्या करेंगे। अभय सिंह ने कहा कि प्रश्न से ही कोई यात्रा शुरू होती है। मेरे मन में भी कई प्रश्न थे। आईआईटी में जाने के बाद मेरे मन में भी प्रश्न आया कि अब लाइफ में क्या करूं। कुछ ऐसा ढूंढना था जो आजीवन कर सकूं। आईआईटी के बाद या तो क्या करता, कंपनी ज्वाइन करता, कितने प्लान बनाता। मैं भी डिप्रेशन में आया था। फिर कई सवाल आए कि इस जिंदगी में क्या है, आगे क्या करूं। बीच में मेंटल हेल्थ का भी सवाल आया। एंजाइटी और टेंशन जीवन में आती हैं। मैं भी भारी डिप्रेशन में आ गया था। मैं बहुत खतरनाक डिप्रेशन में था। नींद नहीं आती थी, एक ही चीज सोचता रहता था। फिर मैंने सोचा कि सिस्टम क्या है, दिमाग क्या चीज है, नींद क्यों नहीं आ रही है, यह मन है क्या चीज। इसके बाद मैंने साइकोलॉजी पढ़ी। इसके बाद मैं स्पोन की तरफ मुड़ा और किशन के बारे में पढ़ा। अभय सिंह ने आगे कहा कि लोग तो मुझे पागल समझने लगे थे। अगर मुझे लोग पागल बोलते थे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार की बिल्कुल अलग स्टोरी है। मुझे बचपन में ख्याल आता है कि मैं घर से भाग जाऊं, क्योंकि मैं परिवार से परेशान था। उनकी अलग टाइप की सोच थी। मुझे घर से दूर जाना था, इसलिए मैंने आईआईटी मुंबई का चुनाव किया और मुझे अच्छा लगा तो एरोस्पेस करने लगा। अभय ने बताया कि एक समय में वह फोटोग्राफी भी किया करते थे। अभय सिंह ने बताया कि मैं अटकना नहीं चाहता था, रुकना नहीं चाहता था। जब आदमी कहीं भी नहीं अटकता तो वह मुक्त हो जाता है। अभय ने बताया कि वह काशी में आकर बाबा सोमेश्वरपुरी से मिले थे और उन्होंने अभय को काफी लोगों से मिलवाया था। जब मीडिया की टीम ने गुरु बाबा सोमेश्वरपुरी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे अघोरियों से मिलाया है, जूना अखाड़ा के महात्माओं से मिलाया और इंडिपेंडेंस साधु जो 20-30 साल से साधना कर रहे हैं उनसे मिलवाया। मैं आने वाले दिनों में अभय सिंह को देश के सबसे बड़े संत के तौर पर देख रहा हूँ। आपको बता दें कि अभय सिंह के गुरु संत बाबा सोमेश्वरपुरी खुद इंडियन एयरफोर्स में एरियल फोटोग्राफी कर चुके हैं। दोनों की मुलाकात की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इंडियन एयरफोर्स में एरियल फोटोग्राफी करने वाले बाबा सोमेश्वरपुरी और आईआईटी एरोस्पेस करने वाले अभय सिंह अब दोनों ही अध्यात्म के रास्ते पर हैं। सोमेश्वरपुरी ने बताया कि अभय सिंह बहुत ब्रिलियंट छात्र था। उन्होंने कहा कि पहले ही अटेम्प्ट में इसने 8 क्रैक किया। यही नहीं, 500 के आसपास रैंक भी आई थी, लेकिन जीवन का मकसद अलग है। इसे सभी समझ नहीं पाए। इसे कुछ पाना नहीं बल्कि खुद को मुक्त करना है। इसे लेकर अभय सिंह ने कहा, मैं नो बॉडी रहना चाहता हूँ, सम बॉडी नहीं। मेरी असली परीक्षा है कि मैं बैरागी रह सकता हूँ कि नहीं। यह मेरी परीक्षा है। अगर फेल हुआ तो कोई नहीं, और अगर पास हो गया तो मैं मुक्त हो जाऊंगा।
प्रयागराज महाकुंभ में चर्चा का केंद्र बने आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह ने एकदम से सबको चौंका दिया। मालूम हो कि अभय ने गुरुवार रात महाकुंभ स्थित जूना अखाड़े में 16 मणि का आश्रम को छोड़ दिया। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद अभय सिंह ने कनाडा में भी नौकरी की है, मगर उनका इरादा कुछ और ही था। उन्होंने घर परिवार सब छोड़ा और अध्यात्म की राह पर चल दिए। पता चला कि इस बीच वह अघोरी से मिले और शमशान में भी उन्होंने साधना की है। आगे अभय सिंह ने बताया कि वह एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, दोनों की राहें जुदा क्यों हो गई। अभय सिंह के साधु बनने के बाद इनकी प्रेमिका किस हाल में है, तो आइए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी के बारे में। दरअसल अभय सिंह का पूरा नाम अभय सिंह ग्रेवाल है। महाकुंभ 2025 में आईआईटीएन बाबा के नाम से फेमस हुए अभय सिंह मूल रूप से हरियाणा के झज्जर के रहने वाले जाट हैं। बॉम्बे आईआईटी से अभय सिंह ने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग के बाद वैराग्य जीवन अपना लिया। इन दिनों महाकुंभ 2025 में डेरा डाले हुए हैं। अभय सिंह ने बताया कि उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, मगर उसका रिश्ता शादी वाली स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि अभय सिंह उसको अक्सर बोला करते थे कि यार मुझे पता नहीं कि यह रिश्ता कैसे निभाया जाता है, मैं शादी कर लूँगा, फिर नहीं समझ आया तो कैसे स्क्रिप्ट प्ले करूँगा। इंटरव्यू में आईआईटीएन बाबा अभय सिंह ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल रिलेशनशिप में रहे हैं। एक फिल्म बनाने का जिक्र करते हुए आईआईटी बाबा अभय सिंह कहते हैं कि फिल्म बनाने की सारी मेमोरी रिवाइव हो गई हैं। फिर मैं ट्रोमा में चला गया और उसे प्रेमिका को बोला कि देखो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। आईआईटी मुंबई के पूर्व छात्र बाबा अभय सिंह कहते हैं कि उनके ट्रोमा में जाने वाली बात सुनकर प्रेमिका डरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उसके ईमानदारी से अपनी फीलिंग शेयर की थी। इसलिए प्रेमिका को लगता था कि मैं सच से उसके प्रति कुछ महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इस चक्कर में वह किसी दूसरे के प्रति झुकाव नहीं रख पा रही थी। उन्होंने आगे बताया कि प्रेमिका से कभी शादी करने की बात नहीं की, क्योंकि यह तब कह पाता जब मुझे लगता कि शादी करनी चाहिए। प्रेमिका से शादी नहीं करने की बात मन में स्पष्ट हो चुकी थी। अब प्रेमिका की दूसरी जगह शादी हो चुकी है। इंजीनियरिंग छोड़ वैराग्य की राह पर चलने वाले अभय सिंह ग्रेवाल के गांव का सासरौली है, जो हरियाणा के झज्जर जिले में आता है। इंजीनियरिंग के बाद बाबा अभय सिंह साल 2021 में कनाडा चले गए थे। इनकी बहन कनाडा में परिवार के साथ सेटल है। लाखों के पैकेज में 2 साल तक कनाडा जॉब करने के बाद अभय सिंह कोविड के दौरान भारत लौटे। अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन इंजीनियरिंग बाबा, पिता का नाम करण सिंह है, जो पेशे से वकील हैं। अभय सिंह उनका इकलौता बेटा है। पिता ने बताया कि बेटा अभय सिंह पढ़ाई में बहुत होशियार था। बीते 6 माह से परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।